नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि आपका होता है असेसमेंट ईयर 2026-27 है। सरकार द्वारा बजट 2025 में यह जारी किया गया था कि न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम आपके लिए टैक्स फ्री होगी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हमें यह भी आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी यहां पर सरकार ने 12 लाख तक की टैक्स की छूट दी है। 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 12 लाख रुपए तक का आपका जो टैक्स है वो जीरो होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो अब कोई काम की नहीं रही फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो ऐसा नहीं है। आज भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जो है वो 12 लाख तक का क्लेम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करना आपके लिए जरूरी है। कैसे आपको 12 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में, यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बताते हैं, यहां पर पहला हमारा जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है, पेंशनर है या सैलरीड पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। 50,000 रुपए का फायदा बेनिफिट मिल जाता है। यानी आपकी टैक्सेबल इनकम में से ये 50,000 जो है वो डिडक्ट सीधे सीधे आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑटोमेटिक हो जाता है। या जो आपका एम्प्लॉयर है जब फॉर्म आपको देता है फॉर्म 16 के अंदर, उसके अंदर सीधा सीधा डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो 50,000 का फायदा अभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ने इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया था। तो 50,000 का आपकी ग्रॉस सैलरी या पेंशन में से कम हो जाएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी बिल या प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सरकार ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए लेकर आई थी कि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बिल नहीं देना है। आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर देगा। सेक्शन 16IA के तहत आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। 50,000 जो है वो सरकार ने अभी पिछले 3 सालों से सेम रखा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, जबकि न्यू रिजिम में चेंज हुआ है। आपकी सैलरी कम हो या ज्यादा हो, 50,000 का डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म 16 के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली आपको ये डिडक्शन दे देता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो पेंशन अगर आपको रिसीव हो रही है तो पेंशन में भी यहां पर आपको जो है 50,000 का डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है। आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर अगर आप निवेश करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में 1.5 लाख की छूट आपको मिलती है। कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सेक्शन 80C में मिल जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से इन्वेस्टमेंट सेक्शन आपको मिलते हैं सेक्शन 80C के अंदर। जैसे अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, अगर कोई इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर, 80CCD1 के अंदर आपको फायदा मिलता है। विद इन द लिमिट 80C के अंदर आपको मिल जाता है, यानी 1.5 लाख की लिमिट आपको मिलती है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं, इंप्लॉय है, तो यहां पर आपको फायदा मिलता है 10% ऑफ सैलरी, या फिर अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 20% ऑफ जीटीआई का बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके अलावा पेंशन प्लान ऑफ एलआईसी या अदर इंश्योरर, इसमें आपको फायदा मिलता है। ये सभी जो सेक्शन है इसमें 1.5 लाख का फायदा आपको दिया जाता है। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेविंग करते हैं, बैंक से एफडी करवाते हैं तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट करवाते हैं 5 साल की, ये भी बेनिफिट जो आपको मिल जाएगा। सभी का ओवरऑल डिडक्शन आपको टोटल 1.5 लाख मिलेगा। एनएससी में या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप निवेश करते हैं, प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यूएलआईपी प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, अगर आपने कोई होम लोन लिया उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाता है। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, अगर आपने कोई घर परचेज किया है हाउसिंग बोर्ड के तहत, अगर आपने कोई हाउस परचेज किया, अलॉटमेंट हुआ है, 2 चिल्ड्रन का बेनिफिट मिल जाएगा। ट्यूशन फीस का ध्यान रखिएगा, ट्यूशन फीस का मिलेगा। डोनेशन, बस फीस, डेवलपमेंट फीस का अलाउ नहीं किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करेंगे या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करेंगे, ईएलएस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो ये 80C के अंदर कवर किया जाता है।
नबार्ड में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो ध्यान रखिएगा एटीसी, एटीसी, एटीसीसीडी1 इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है जो भी इंडिविजुअल एचयूएफ है, और ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं किया जाता। तो एटीसी के तहत आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, सेक्शन 80D मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर पर सीनियर सिटीजन को यहां पर मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। देखिए यहां पर कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, तो 50,000 डिडक्शन जो वो आपको मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस पर या आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं। 25,000 का मिलेगा अगर आपके स्पाउस है, खुद है आप या डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो 25,000 का मिलेगा, और अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनके लिए आप 25,000 क्लेम कर सकते हैं, टोटल 50,000 हो गया। अब अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 क्लेम कर सकते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप भी 50,000 क्लेम कर सकते हैं, तो इस केस में 1 लाख रुपया हो गया। ध्यान रखिएगा 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको मिल जाता है। यहां पर जो भी आप यहां पर पेमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, कैश से नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो ये 5,000 कैश अलाउ किया जाएगा। यहां पर एचयूएफ अगर कोई है तो वो अपने मेंबर्स के लिए 25,000 का यहां पर इंश्योरेंस ले सकता है, क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल एक्सपेंडिचर से भी काम हो जाएगा, 50,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओल्ड रिजिम में यहां पर अलाउ होगा, न्यू रिजिम में आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 50,000 का बेनिफिट आपको मिल जाता है, या फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, खुद पर लेते हैं या पेरेंट्स पर लेते हैं तो भी 50,000 का मिल जाएगा। अगर आप खुद पे ले रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, तो भी 50,000 का फायदा बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है। अगला आ जाते हैं, अगर आप होम लोन इंटरेस्ट का रिपेमेंट कर रहे हैं यानी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, तो इस केस में सेक्शन 24B के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। तो 2 लाख का फायदा अगर आप होम लोन इंटरेस्ट जो है वो यहां पर दे रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी जहां पर आप खुद रह रहे हैं, नेट आउट आपने नहीं करिए, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन केस अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो है आपको 5 साल तक लगातार यहां पर 2-2 लाख रुपए आप हर साल जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको घर परचेज या कंस्ट्रक्शन करना है, विद इन 5 ईयर के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए प्री कंस्ट्रक्शन के केस में, और अगर आपने डिले किया तो इस केस में आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पर घर बनने से पहले का 5 साल तक का आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर कोई को ओनर है, आप है, आपकी वाइफ है, दोनों लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो दोनों को 2-2 लाख का फायदा अलग से दिया जाएगा। बैंक हो गई, एनबीएफसी जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ के तहत आपके पास होना चाहिए तभी ये डिडक्शन मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउ नहीं होगा न्यू टैक्स रिजिम में, तो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा लेट आउट है तो आप कितना भी यहां पर क्लेम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है। तो हम मान के चलते हैं आपका खुद का घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख रुपया आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 24B के तहत। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, एचआरए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ध्यान रखिएगा एचआरए का फायदा आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट यहां पर ले लेते हैं। कई सारे ऐसी बड़ी सिटीज है जहां पर 15 से 20,000 रुपए तक का रेंट होता है, तो इतना पर मंथ अगर आपका रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो उस केस में आप आसानी से 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन पूरे साल में क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है ये जान लीजिए। ध्यान रखिएगा एचआरए जो वो आपके टैक्स को रिड्यूस करेगा, लेकिन रेंटेड हाउस में आपको होना चाहिए और एचआरए रिसीव होना चाहिए, 2 कंडीशन है। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा आपका एग्जम्पशन जो है वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 लाख मिले, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सैलरी, रेंट कितना पे किया, कौन सी सिटी है। नॉर्मली यहाँ पर जो सैलरीड एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पर 2 लाख तक मान के चलते हैं आपको मिल रहा है। ध्यान रखना है आपको एक्चुअली रेंट पे करना है, बिना रेंट पे किए अगर आप क्लेम करेंगे तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब 3 चीजों में से लोएस्ट जो भी होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला आपकी देखी जाएगी सिटी कहां पे है, मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो 50% का एग्जम्पशन मिलता है, और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी का एग्जम्पशन दिया जाता है। क्या रेंट आपने पेड किया है 50,000 से ज्यादा होगा तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी लेना होगा, ये दूसरी कंडीशन है। ध्यान रखिएगा रेंट रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए प्रूफ के लिए, और एचआरए यहां पर आपका एक्चुअली इंप्लॉयर से रिसीव होना चाहिए। न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं होगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाएगा। तो एचआरए होना चाहिए, सैलरी आपकी होनी चाहिए मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी, और रेंट पेड होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर है, प्रूफ है आपके पास, तो इसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं।
ओल्ड टैक्स रिजिम में ये सिर्फ आपको अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एनपीएस एडिशनल डिडक्शन 50,000 का आपको मिल जाता है सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंदर। ध्यान रखिएगा ये बेनिफिट यहाँ पर एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है 80 सीसीडी 1 के अंदर। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो करता है उसके अलावा अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं ओवर एंड अबाउट 1.5 लाख से ज्यादा आपको ये फायदा दिया जाता है। यानी 80C का तो आपको 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन 50,000 एक्स्ट्रा और आपको दिया जाएगा। तो ये 50,000 का फायदा आप ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप निवेश कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट के अंदर टायर 1 के अंदर। ये आपकी टैक्स सेविंग की मदद करेगा। और ध्यान रखिएगा एनपीएस ज्यादातर इक्विटी और डेप्थ दोनों में निवेश करता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं होता। यहां पर ध्यान रखिएगा एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए अगर ये डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एडिशनल जो है वो 50,000 का फायदा बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर आपका सेविंग अकाउंट है, एफडी है, तो आपको ब्याज की डिडक्शन मिल जाती है एटीटीटी ए, एटीटीटी बी सीनियर सिटीजन के लिए। सबसे पहले बात करेंगे नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। एटीटीटी ए नॉन सीनियर सिटीजन की अगर बात करें तो डिडक्शन यहां पर इंटरेस्ट का आपको मिलता है सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का। ध्यान रखिएगा सेविंग का ब्याज का बेनिफिट मिलता है 10,000 रुपए तक का। अगर आपके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें फायदा मिलेगा। एफडी है उसमें नहीं मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट है इसमें अलाउ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा एफडी रिकरिंग डिपॉजिट पे नहीं मिलेगा, ओनली सेविंग पे ब्याज पर एटीटीटी ए के अंदर 10,000 का ब्याज मिलेगा। छूट मिलेगी जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट है या फिर 10,000 विच एवर इज लोअर। अगर 5,000 हुआ तो उस केस में 5,000 मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न में पहले दिखाना है, फ्री डिडक्शन क्लेम करना है। सीनियर सिटीजन की बात करें, एटीटीटी बी की बात करें, 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। ये आपको सेविंग पे, एफडी पे, आरडी पे सभी पे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा एटीटीटी ए का क्लेम आप नहीं कर सकते अगर आप सीनियर सिटीजन है, एटीटीटी बी में क्लेम कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको कोई ब्याज आ रहा है तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं एटीजी डोनेशन। ध्यान रखिएगा यहां पर एटीजी के अंदर आपको डोनेशन का फायदा मिलता है 100% और कुछ केस में आपको 50% का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया तो 50,000 का मान लीजिए 50% में है तो आपको डिडक्शन अलाउ होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। डोनेशन जो है वो रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बैंकिंग मोड से आपको पेमेंट करनी है। कैश जो है वो सिर्फ 2,000 ही अलाउ किया जाएगा। एंड आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको शेड्यूल 80G के अंदर सारी प्रीफिल्ड डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी या फिर आपको ये शेड्यूल भर के देना होगा या ये फॉर्म जो है जमा करना होगा। 10BE जो है वो एनजीओ द्वारा इश्यू किया जाता है। ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो वो सेक्शन 80G में नहीं 80GGC के अंदर आएगा। वहां पर 100% डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये 8 डिडक्शन है जिसका फायदा लेकर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की छूट पा सकते हैं। तो क्या क्या डिडक्शन है एक बार वापस देख लेते हैं। टोटल डिडक्शंस पॉसिबल जो है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 50,000 लिया है। 80C के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट ले लिया। 80D में आपका 50,000 का आ जाता है। होम लोन का मान के चलिए आपके 2 लाख का है। होम लोन का आपका मान लीजिए कि 20,000 महीना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपका 2 लाख हो गया। HRA एग्जम्पशन आपका 2 लाख का हो गया। एनपीएस यहां पर 80 CCD 1B के अंदर 50,000 का ये हो गया। 80TT ए के अंदर मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 का ये हो गया और 80G के अंदर 50,000। टोटल कुल डिडक्शन आपको मिल रहा है 7,60,000। अब ये 7,60,000 है। अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर जो सैलरी है वो 12 लाख अगर हुई, मान लीजिए आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो 12 लाख है, तो उस केस में ये डिडक्शन कम हो जाएंगे 7,60,000। टोटल आपके इनकम जो है टैक्सेबल कितनी हो जाएगी 4,40,000। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हुई आपकी 4,40,000। और आप सभी को बताएं यहाँ पर 87A का रिबेट यहाँ पर मिलता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है, जीरो टैक्स आपका होगा। टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5 लाख से कम है, 100% रिबेट आपको मिल जाएगा 87A का। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 आ जाती है। तो 12 लाख तक की इनकम पर आपको 1 रुपया भी टैक्स देना नहीं होगा। ये पूरी तरीके से लीगल है। मैक्सिमाइज अगर आप करना चाहते हैं डिडक्शन को जिससे आप 12 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, 87A रिबेट का फायदा आप ले सकते हैं। तो 4,40,000 मान लीजिए अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है आपको। तो यहां पर आपका 1,90,000 की इनकम पर 5% टैक्स आएगा, यानी 9,500 का टैक्स। इसमें आपको लेस हो जाता है आपका रिबेट। ये रिबेट 87A का आपको 12,500 मैक्सिमम मिलता है। 9,500 यहां पर आपका लेस हो जाएगा, नील टैक्स यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 12 लाख तक के इनकम पर
आपका टैक्स पेबल 0 होगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सभी डिडक्शन अगर क्लेम करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं बल्कि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपको 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।